अब आते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले एम्पुला में 5 सेंटीमीटर का एम्पुला होता है और उसमें सबसे ज़्यादा 55% चांस होते हैं। फिर इस्थमस है, उसमें 2.5 सेंटीमीटर का होता है, उसमें 25% चांस है। फिर इंटरस्टिशियम है, उसमें सिर्फ 2% चांस हैं। ठीक है, एंड में होता है फिम्ब्रिया, वो लॉन्ग होता है। फिर इसमें क्या है कि राइट ओवरी जो ड्रेन होती है वो डायरेक्ट इंफीरियर वेना कावा में ड्रेन होती है, तो वहाँ पे इंट्रावेरियन प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा चांस रहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। जो ट्यूब्स होते हैं उसमें सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम रहते हैं, कोई ग्लैंड्स नहीं होती, पैक सेल्स होते हैं विच प्रोड्यूसेस वाटरी फ्लूइड रिच इन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इंपॉर्टेंट फॉर नरिशमेंट ऑफ जायगोट। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब कार्सिनोमा क्या होता है? प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज आता है, उसको हम हाइड्रोप्स ट्यूब्स प्रोलिफरेंस कहते हैं। PID इसीलिए क्योंकि उसमें ट्यूब्स में कोई लोकल डिफेंस नहीं होता, कोई सम्यूकोसा नहीं होता, तो कोई मैक्रोफेज नहीं होता, तो इसलिए ससेप्टिबल होता है इन्फेक्शन के लिए, PID सल्फिंजाइटिस के लिए। फिर उसमें ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो COC होते हैं वो प्रोटेक्टिव होते हैं। COC डंप और इम्प्लांट्स प्रोटेक्टिव होते हैं। जो प्रोजेस्ट्रॉन और ओरल पिल्स हैं और जो ये हैं अपने IUCD ये बढ़ाता है। और प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स में भी ये कह रहा है कि जो 3rd जनरेशन प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स हैं, देखो जो डेसोजेस्ट्रॉल है वो तो इनहिबिट करता है इनोवल्यूशन, तो वो तो डिक्रीज़ करेगा एक्टोपिक को। पर जो ट्रेडिशनल वाले प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स हैं जो सर्वाइकल म्यूकस थिक करते हैं, एंडोमेट्रियम को आउट ऑफ फेज बनाते हैं या फिर ट्यूबुलर मोटिलिटी कम करते हैं, वो इंक्रीज़ करेंगे चांसेस ऑफ एक्टोपिक। IUCD इंक्रीज़ करेगा चांसेस ऑफ एक्टोपिक। और हायर चांसेस ऑफ एक्टोपिक होते हैं विद मेरिना देन कॉपर टी। स्मोकिंग तो हमें पता ही है कि सीलियरी मोर्टेलिटी को भी अफेक्ट करता है, मिसकैरेज बढ़ाता है, एक्टोपिक बढ़ाता है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन करता है, शॉर्ट जेस्टेशन एज करता है, प्लेसेंटा प्रीविया एब्रप्शन सबके चांस बढ़ाता है, डिक्रीजेस रिस्क ऑफ प्रीक्लैम्पशिया। स्मोकिंग डैमेज कर देता है फॉलिकल्स को। ठीक है, स्मोकिंग का प्रोटेक्टिव फैक्टर रहता है, हाइपोएस्ट्रोजनिज्म कराता है स्मोकिंग, तो फाइब्रॉइड एडिनोमाइसिस और एंडोमेट्रियल कैंसर्स में ये प्रोटेक्टिव फैक्टर रहता है। सल्फिंजाइटिस, सिस्टमिक नोडोसा, नोडुलरिटी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द इनर लेयर ऑफ द ट्यूब। ठीक है, अब ये है, ये वाला डायग्राम देख लो कि जैसे एम्पुला में तो 10 वीक तक प्रेगनेंसी चली जाएगी, थोड़ा बड़ा रहता है। इस्थमस में 6 वीक पे भी अर्ली टर्मिनेशन हो जाएगा, इंटरस्टिशियम में 16 वीक पे होगा। ठीक है, अब आते हैं डायग्नोसिस। और ये अपना सबसे पहले तो प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग लेना, इन्वेस्टिगेशन अपने सारे बेसिक इन्वेस्टिगेशन, ESR, हीमोग्लोबिन, ABO, ब्लड ग्रुपिंग, TLC, DLC, ESR और HCG लेवल। HCG लेवल का यही है कि अगर 10 to 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट ऑफ HCG पॉजिटिव हो जाता है, और अगर 48 आवर्स में, उसको कैडार प्रिंसिपल्स कहते हैं, कि अगर 48 आवर में मोर देन 66% राइज हो रहा है तो यानी कि इंट्रायूट्राइन है, अगर उससे कम हो रहा है, लेस देन 50% राइज हो रहा है, तो यानी कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। फिर सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल अगर 25 से ज़्यादा चले गए हैं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट हो जाएगी। अगर उससे नीचे हैं, 5 बिलो 5 हैं, तो यानी कि वो रूल आउट नहीं होगी। फिर TVS में तो हम सबसे पहले देखेंगे, TVS तो सबसे बेस्ट है, तो उसमें हम देखेंगे कि यॉर्क सैक और जो डबल रेसिडुअल सैक साइन आर बोथ एब्सेंट इन अ स्यूडोसैक है या सैक है। ठीक है, एक एम्प्टी यूट्रस मिलेगा हमें, उसमें एडनेक्जल मास मिलेगा, बेगल साइन मिलेगा। बेगल साइन में क्या होता है? जेस्टेशन सैक इन द एडनेक्सा सराउंडेड बाय हाइपर इक्विक रिंग। ठीक है, फीटल हार्ट रेट इन एडनेक्जल मास में भी सिंग और रिंग ऑफ फायर साइन मिलेगा, और जहाँ पे एक्टोपिक होगी उस साइड कॉर्पस ल्यूटियम भी मिल सकता है। अब आते हैं का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ बीटा HCG अलॉन्ग विद USG। फिर इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा HCG और स्कैन। मतलब TVS स्कैन पे तो 4 से 5 हफ्ते में ही जेस्टेशन सैक दिखने लग जाता है, और TAS में 5 से 6 हफ्ते पे दिखता है। तो TVS में 4 से 5 हफ्ते पे अगर वैल्यू मोर देन 1500 है, और डिस्क्रिमिनेटरी जोन की वैल्यू उसमें आएगी मोर देन 5000 TAS पे। और जो बीटा HCG लेवल है वो हर 48 आवर्स पे डबल होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 48 आवर्स पे डबल नहीं हो रहा है तो और एब्सेंट है इंट्रायूटेराइन जेस्टेशन सैक, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कन्फर्म्ड है। और फिर क्यूरेटाज कर सकते हैं। क्यूरेटाज में ये है कि क्यूरोनाइक विलाई आर प्रेजेंट इन फेलिंग इंट्रायूटेराइन जेस्टेशन सैक बट आर एब्सेंट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नहीं होती हैं। ठीक है, फिर कार्डियोसिंथेसिस है। कार्डियोसिंथेसिस में कार्डियोसैक में 16 से 18 गॉस का नजल डाल में पोस्टीरियर फॉर्मेसिस में बीटा HCG ऑफ कार्डियोसिंथेसिस फ्लूइड अपॉन बीटा HCG इन सीरम मोर देन 1 इज हाईली सजेस्टिव ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेप्रोस्कोपी वो डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक अगर पेशेंट स्टेबल है, अगर लेप्रोटोमी अगर वो स्टेबल नहीं है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसमें आते हैं इनकम्प्लीट मिसकैरेज, सल्फिंजाइटिस, अपेंडिसाइटिस, ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट, रप्चर्ड ओवेरियन एंडोमेट्रोमा। ठीक है, ट्विस्टेड सबसीरस फाइब्रॉइड, डेड डीजनरेशन इन फाइब्रॉइड, ये सब। अब आते हैं
मैनेजमेंट में क्या है, एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में है तो तुम्हें वही है, पूरा हीमोडायनामिकली उसको स्टेबल करना है, मिड लाइन इंसिजन देना है, वो सब कुछ करना है, साल्फिंजेक्टमी करनी है। साल्फिंजेक्टमी में क्या करना है, एक क्लैंप लगाएंगे फैलोपियन ट्यूब पे, दूसरा क्लैंप लगाएंगे मीजोवेरियम में लैटरली, ब्लड सप्लाई ओवरी की बचाने की कोशिश करेंगे। एनपीडी हम देते ही देते हैं। अब मैनेजमेंट ऑफ रोनिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या है कि उसमें एडहेशंस हो जाएंगे, साल्फिंजेक्टमी करनी है और सीनियर बंदा कोई होना चाहिए, ठीक है।